जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनकेटी एजुकेशन हब के अंदर। प्यारे दोस्तों, डेली अपन 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अब करंट अफेयर, साइंस और जीके तीनों सेक्शनों को मिक्स कर दिया मैंने। और लास्ट टाइम में अब 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीना तो रहा भी नहीं है, 35 दिन ही रहे। तो 35 दिन आपको रोजाना सुबह 8 बजे ये क्लास अपलोड हो जाएगी। रोजाना 30% देखा करो। 60 नंबर का वेटेज है, जिसमें करंट अफेयर स्पेशल मैंने फोकस किया हुआ है, स्टैटिक जीके स्पेशल फोकस किया हुआ, और साइंस के तो अपने टीचर हैं ही जबरदस्त शानदार, तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। तो रोजाना के 30 क्वेश्चन पे मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेहनत करनी है और रोजाना 30% देखने। तो चलिए आज के शानदार सेशन की शुरुआत कर देते हैं। मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट और किया, देखो अपने श्री गणेश को शुरू कर लेते हैं सुबह सुबह में अपने और साथ में कौन है, अपना एक बहुत ही बेहतरीन सोल्जर है। चलिए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं प्यारे साथी। आज का पहला प्रश्न और बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, देखते कौन इसका उत्तर बताएगा भाई। एक बार स्लाइड चेंज कर देते हैं। चलिए बताइए पहला प्रश्न और इसका सही उत्तर क्या रहेगा। पहला क्वेश्चन है और क्या है इसका सही उत्तर। भारतीय संविधान का मिनी संविधान किसे कहा जाता है प्यारे साथी। तो मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। 42 ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। सबको पता है, तो किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 352। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, देखो अगर रोजाना आप ये 30 क्वेश्चन देख रहे हो ना, तो निश्चित मान के चलिए आप एग्जाम के अंदर बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जानदार रप्पा रप्पा करने वाले हो पेपर का। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, रोजाना के 30% जरूर पढ़ने। हाल ही में मिस साके इंडिया, देखो करंट डाल दिया मैंने बीच में, स्टैटिक्स फिर करंट है ना, मजा आ जाएगा आपको। मिस साके इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। उदयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे। सही उत्तर आ जाएगा मुंबई में। कहाँ आ जाएगा, मुंबई में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम। प्यारा साथियों सही उत्तर आ जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के अंदर हनुमान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और कौन कहाँ से वीडियो देख रहा है। कमेंट सेक्शन में कल वाला वीडियो डाला था मैंने, किसी ने कमेंट ही नहीं किया। तो कमेंट में कमेंट करके बताओ कि कौन बच्चा कहाँ से वीडियो देख रहा है, और अगला आपको वीडियो किस कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, तो मेरे को जरूर बताना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो प्यारे साथियों राष्ट्रपति करता है। कौन सा पति करता है, राष्ट्र का पति करता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी पीडीएफ पढ़िए, अच्छे अच्छे नोट्स रोजाना भेजता हूँ, उनको पढ़ा करो। भारतीय संसद के ये हो गया अपना लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर, बहुत ही गजब की पुस्तक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है, धीरज काकड़िया है। कौन है, धीरज काकड़िया। ठीक है ना, याद रखना धीरज काकड़िया इसका सही उत्तर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि हाल ही में दिव्य भारत, भारत की आत्मा की एक खिड़की नामक संकलन किसने लॉन्च किया है। संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन और नीति आयोग ने। गजब का प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी। दिव्य जो मंत्रालय है उसके अंदर क्या आएगा, नीति आयोग आएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें हर कितने वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष के अंदर स्थायी सदन है। ठीक है ना, लोकसभा अस्थायी सदन है, ये स्थायी सदन है, हर 2 वर्ष में 1/3 क्या होते हैं, रिटायर होते रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलिए, ठीक है ना। तो सबको कमेंट करना, और लास्ट टाइम में आपको कैसा लग रहा तैयारी करते टाइम, डर तो नहीं लग रहा, आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 हमेशा किससे संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न है मौलिक अधिकार वाला। हाल ही में सीडीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आर्मी की दृष्टि से भाई साहब। सीडीएस अनिल चौहान, सीडीएस कौन है, अनिल चौहान, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो स्पेशली आर्मी में तुम्हें आना ही है। अनिल चौहान ने सूर्य देवभूमि चैलेंज 2.0 कहाँ शुरू किया है। तो प्यारे साथी उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, गजब का प्रश्न, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला जो है, हाल ही में आग लगने की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन स्थगित कर दी। पचपदरा रिफाइनरी हमारे राजस्थान के अंदर बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील के अंदर है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले यानी भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति भी कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे, फिर बाद में इनको राष्ट्रपति बना दिया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख संविधान के किस भाग में? पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख हमेशा संविधान की 9वीं अनुसूची में किया गया। कौन से में? 9वीं। तो ऑप्शन नंबर 9, ये और ये एक ही लगेगा, ये मेरे भाई 11 है। ये कौन सी अनुसूची है? 11। ठीक है ना, तो सही उत्तर ए ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में T20, ये एक जो है ना ये गलत टाइप हो गया, ये एक नहीं है। T20 में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो सही उत्तर आ जाएगा स्मृति मंदाना। क्या आ जाएगा? स्मृति मंदाना। अब आगे आएंगे साइंस के प्रश्न। देखो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के 15 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 15 15 30, रोजाना 30% पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो सबको पता दाब की ऐसा इकाई क्या है? पास्कल है। ऑप्शन नंबर सी। अगला जो है 2 नंबर, H2O2 मेरे दोस्त, एक तो होता है H2O, ये तो होता है जल का सूत्र, एक होता है H2O2, ये होता है हाइड्रोजन प्रोक्साइड का, ऑक्सीजन का O2 होता है, और अमोनिया का NH3 होता है। क्या होता है? NH3। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बड़े सिंपल सिंपल प्रश्न और इस टाइप के आते हैं आर्मी में, इसलिए चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? तो सबको पता है स्टेपिज है, और सबसे बड़ा कौन सा है? फीमर है, और सबसे मजबूत ये जबड़े का मैंडिबल। चौथा, वेग की इकाई क्या है? तो वेग की इकाई क्या होती है प्यारे साथी? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7, 4 के बाद 5 नंबर, NaCl किसे कहते हैं? सबको पता है सोडियम क्लोराइड समुद्र की लवणता के लिए जिम्मेदार है। NaCl क्या है? नमक। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी, हीमोग्लोबिन, WBC और प्लेटलेट्स। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। देखो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, जबकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य के अंदर लगातार नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो रही। नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है हाइड्रोजन बम, जिसकी खोजकर्ता एडवर्ड टेलर थे। ठीक है, एडवर्ड जेनर किसके थे? एडवर्ड जेनर थे उसके चेचक के टीके के। ठीक है, 7 के बाद में 8वां प्रश्न क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ही चौक का सूत्र है। ठीक है ना, ये ही मार्बल का सूत्र है, ये ही संगमरमर का सूत्र है, यही किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। तो ये 3 चीजों के सूत्र यही है, सोडियम कार्बोनेट, याद रखना, चौक, मार्बल, संगमरमर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको देखो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अपन जल्दी से 30% करेंगे। यहीं और कहीं तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 1 डेढ़ घंटे में यही प्रश्न करवाएंगे। ठीक, बाकी टाइम आपका खराब कर देते हैं। 8-10 मिनट की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपका टाइम भी बचेगा और आप फटाफट से रिवाइज भी कर पाओगे। तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सबको पता 206 हड्डियां होती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, बल जो है, बल इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर ma होता है। तो एम का मतलब मास, द्रव्यमान, ए का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 11, CO2 क्या है? CO2 क्या है? CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो जय जल जय जाइलम, ऐसे याद रखना। तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा और फ्लोएम के द्वारा। किसका? फे फ्लोएम, फे फल। तो फल का मतलब किसका? भोजन का। फल मतलब भोजन। भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, H2 क्या है? H2 मतलब हाइड्रोजन। H2 मतलब हाइड्रोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? मनुष्य का दिल कितने कक्षों में होता है? तो सबको पता, मनुष्य का दिल 4 कक्षों में होता है। ठीक, जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय। और 2 कक्षक किसके हृदय में होते हैं? मछली के हृदय में 2 कक्षक होते हैं। और 3 कक्षक किसके होते हैं? मेंढक के हृदय में 3 कक्षक होते हैं। सबसे ज्यादा कॉकरोच के कितने होते हैं? 13, याद रखना। सबसे ज्यादा कॉकरोच के 13। और जो 4 है उसमें अपवाद, एक तो व्हेल मछली और एक मगरमच्छ।
ठीक है। और एक डॉल्फिन मछली, ये स्तनधारी है, इनके हृदय में 4 कक्षक होते हैं, याद रखना, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, हो गए अपने क्वेश्चन प्यारे। तो प्यारे साथियों, अगर सेशन अच्छा हो लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, नहीं तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन को शेयर किया करें अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास में, ठीक है। इतना ही, भारत माता की जय, जय श्री देव। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।